फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। ओके, तो रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है यह एक टॉपिक है प्रोटीन का। देन सबसे पहले हम रामाचंद्रन प्लॉट को समझने से पहले रामाचंद्रन प्लॉट में आने वाले कुछ मीनिंग्स को हम पहले आज क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है रेजिड्यू एंड अमीनो एसिड क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैकबोन एंड साइड चेन क्या होता है। थर्ड पॉइंट है डाइहाइड्रल एंड टॉरिजन एंगल फाई और साई क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है हाउ रामाचंद्रन प्लॉट्स अलाउड रीजन क्या होगा और डिसअलाउड रीजन क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं। ठीक है, रेजिड्यू एंड अमीनो एसिड क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ अमीनो एसिड इस साइड मैंने लिखा हुआ है एंड देन इस साइड मैंने लिखा हुआ है रेजिड्यू क्या होता है। ओके, तो अमीनो एसिड क्या होता है। तो अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट है। ओके, देन आपसे कोई पूछेगा कि अमीनो एसिड क्या है, तो आप आंसर दे सकते हैं अमीनो एसिड इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज ए पॉलीमर यूनिट। जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर यूनिट होता है एंड प्रोटीन का जो मोनोमर यूनिट है वो अमीनो एसिड है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कार्बन है, कार्बन के अपर साइड में हाइड्रोजन है। ओके, एंड वन साइड क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड लोअर साइड क्या है, R ग्रुप है एंड नेक्स्ट साइड क्या है, एमीन ग्रुप है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो होता है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। जैसा कि एवरी अमीनो एसिड में क्या होता है, ये जो R चेन है, R ग्रुप है, ये डिफर होता है। एवरी अमीनो एसिड में जो होता है R ग्रुप जो होता है ये डिफर होता है, बट जो ये अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये सेम पाया जाएगा। मैंने क्या बताया है कि जो ऑल अमीनो एसिड होते हैं उसमें प्रत्येक में अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा उस प्रत्येक अमीनो एसिड में सेम होगा, बट जो डिफ़र होते हैं अमीनो एसिड वो किस बेसिस पे होते हैं, तो वो आर ग्रुप की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अमीनो एसिड। एंड देन रेजिड्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स रेजिड्यू जो होता है ये मान लीजिए फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकंड अमीनो एसिड है, थर्ड अमीनो एसिड है, फोर्थ अमीनो एसिड है, फिफ्थ अमीनो एसिड है और सिक्स अमीनो एसिड है। तो फ्रेंड्स जब अमीनो एसिड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड होते हैं और फॉर्म करते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, सर्किल में अमीनो एसिड है और जो ये जिसके द्वारा ये ज्वाइंट है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को ही एमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, तो हम रेजिड्यू को डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अमीनो एसिड आर फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर देन कॉल्ड रेजिड्यू। रेजिड्यू किसे कहते हैं, जब अमीनो एसिड जो है वो चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे तो उसे हम अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम पर्टिकुलर इसको अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, इसको हम ये क्योंकि ये अमीनो एसिड जो है वो चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका है इसीलिए इसको हम रेजिड्यू बोलेंगे। ओके, तो ये है अमीनो एसिड और रेजिड्यू के बारे में। एंड नेक्स्ट है बैकबोन एंड साइड चेन क्या होता है। तो बैकबोन और साइड चेन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं।
तो फ्रेंड्स जो है ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है और ये थर्ड अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड जो है, ये जो मैंने रेड कलर का लाइन ड्रा किया है स्ट्रेट, इसी को ही क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। और बैकबोन से ही क्या होता है, साइड चेन, क्या होता है, साइड चेन फॉर्म होता है, साइड चेन निकला। से आर है, अब आर से और भी बॉन्ड बना के ग्रुप ऐड होंगे, तो इसीलिए इसको साइड चेन कहा गया है। और जो मिड में है इसको हम क्या कहेंगे, बैकबोन कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये है डिफरेंस बैकबोन और साइड चेन में। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स हम समझते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, फाई और साई एंगल क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अमीनो एसिड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है एंड ये सेकंड अमीनो एसिड है और ये थर्ड अमीनो एसिड है। अब आपको अगर ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया जाए, अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, ओके, स्ट्रक्चर में आपको पहचानना है कि अमीनो एसिड टोटल कितना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है, अगर आपको अमीनो एसिड काउंट करना है तो ट्रिक है NCC, जिससे अमीनो एसिड क्या होगा हमें पता चल जाएगा टोटल कितना है। जैसे यहाँ पे NCC तो फर्स्ट अमीनो एसिड, NCC तो सेकंड अमीनो एसिड, NCC तो थर्ड अमीनो एसिड। इससे हमें पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे 3 अमीनो एसिड ड्रा किया हुआ है। ओके, एंड इसमें अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड पता करना है इस स्ट्रक्चर में कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है CONH। जो ये ट्रिक है वो है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का। तो अब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड टोटल कितना है। तो ट्रिक क्या है, CONH। तो CONH 1 पेप्टाइड बॉन्ड, CONH सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर में 2 पेप्टाइड बॉन्ड है और 3 अमीनो एसिड है। ओके, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे फाई और साई एंगल पता करना है। जैसा कि मैंने अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजन जो होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्या, पेप्टाइड बॉन्ड को जो एंगल कहा गया है उसे ओमेगा कहा गया है। ओके, एंड कार्बन और अल्फा कार्बन, इसमें क्या होगा, रोटेशन पाया जाएगा। तो रोटेशन जो है, रोटेशन पाया जाएगा, इसीलिए इस एंगल को साई कहा गया है। ओके, एंड नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में भी रोटेशन पाया जाता है, तो इसीलिए इसको फाई एंगल कहा गया है। ओके, इसको फाई एंगल कहा गया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है कि फाई एंगल जो है वो किस किस के बीच में बन रहा है, तो कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में बन रहा है। ओके, और जो इनका जो रोटेशन पॉसिबल होता है, रोटेशन जो होता है वो कितने डिग्री से पाया जाता है, तो पॉजिटिव 180 डिग्री टू निगेटिव 180 डिग्री। ओके, एंड सेकंड क्या है, साई। तो साई जो है वो नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में पाया जाता है ये एंगल। ओके, और जो इसका रोटेशन पॉसिबल है वो पॉजिटिव 180 डिग्री एंड निगेटिव 180 डिग्री। ओके, एंड लास्ट है ओमेगा। ओमेगा जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है, और इसका जो रोटेशन पॉसिबल है वो 0 डिग्री भी हो सकता है एंड 180 डिग्री भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे लर्न कर लीजिए। ओके, एंड लास्ट क्या है, सिस एंड ट्रांस कंडीशन। सिस कब कहा जाएगा, जब अमीनो एसिड, यहाँ पे मैंने 2 अमीनो एसिड
बनाया हुआ है एंड यहाँ पे भी मैंने 2 अमीनो एसिड बनाया हुआ है। अभी आपको मैंने ट्रिक बताया था NCC। ओके, तो यहाँ पे सिस में क्या होगा कि जो R है वो सेम साइड होगा, बस यही मेन डिफरेंस है। ओके, R जो ग्रुप है वो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो कैसा कंडीशन होगा, सिस होगा। एंड जब R ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे हम ट्रांस कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट होता क्या है। ओके, थैंक्स।